और अब जो छोटा बच्चा है उसको छोड़ के वो जा नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो गए, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए, हेल्दी हो गए। एंड जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं अमेरिका दर्शन फैमिली से, मेरे चैनल से, वो लोग मुझे जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं हूं इंडिया से और पिछले 10 साल से अमेरिका में मैं साइंटिस्ट हूं। सो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। एंड दोस्तों, आज अपन वॉक द टॉक करेंगे। मैं चलते चलते बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे तक बिल्कुल लास्ट तक ध्यान से सुनते रहिए और व्यू का मज़ा लेते रहना। मैं थोड़ा सा नेबरहुड में घूमने चलूँगा, आपको अच्छा लगेगा। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो वीज़ा होल्डर्स हैं, करंट वीज़ा होल्डर्स हैं, और या फिर जिनके वीज़ा लग चुके हैं, या फिर वो लोग जो अमेरिका आना चाहते हैं। सो दोस्तों, हम कभी जब अमेरिका आते हैं तो, या मैं ख़ुद अपने बारे में बात करूं, या मैं जब आया था तो मैंने कभी ऐसा जो हो रहा है वो मैंने कभी सोचा तक नहीं था। दोस्तों, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत दिन बाद धूप निकल रही है और बड़ी सही टेम्परेचर के साथ है, ना बहुत गर्मी है और ना ही बहुत ठंड है। तो बहुत ही एकदम प्लेजेंट मौसम है। तो मैंने सोचा इसलिए आपसे कि चलते चलते बात करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर लगभग 2 लाख जो H1B वीज़ा होल्डर हैं उनकी जॉब जाने की ख़तरा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग USA में 5 लाख H1B वीज़ा होल्डर काम करते हैं, और उसमें से जो 70% पॉपुलेशन है उसकी लगभग 3.5 से 4 लाख जो है वो इंडियंस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। H1B वीज़ा होल्डर की जॉब जा रही है, प्लस उसमें एक रूल ये होता है कि इसके बाद वीज़ा के रूल में कि 60 दिन का टाइम मिलता है। अगर किसी की जॉब चली गई तो अगर उस टाइम में वो जॉब ढूंढ ले तब तो ठीक है, और नहीं ढूंढ पाया तो उसको, उस इंसान को कंट्री छोड़कर वापस जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। अब जॉब क्यों नहीं मिल रही है, उसका रीज़न ये है कि आपको अभी सब जगह न्यूज़ में है कि अमेरिका में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है फाइल हो चुका है। तो जिसकी वजह से जो यहाँ की USA की गवर्नमेंट है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी कोशिश है कि भाई जॉब्स जो है वो अपने सिटीजन्स को दी जाए। तो अगर हम एज ए न्यूट्रल होकर सोचें तो देखो, ये जो USA गवर्नमेंट कर रही है, किसी भी गवर्नमेंट को ऐसा ही करना चाहिए कि भाई अगर जॉब अनएम्प्लॉयड लोग हैं तो पहले हम जो जॉब देंगे वो अपने सिटीजन्स को देंगे, ना कि बाहर वाले लोगों को। तो जिसकी वजह से जो इंडियंस हैं वो बहुत परेशानी में आ गए। उसी तरफ ऐसे में देखो, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इतना अच्छा कर रही है कि वो अपने सिटीजन्स को जगह जगह से वापस लेके आ रही है, USA से भी और बाकी देशों से भी। तो एक जो वंदे भारत मिशन जो इन्होंने चलाया है कि जिसमें जो लोग बाहर कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं उनको वापस अपने देश में लेके आ रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो बहुत ही अच्छा कॉज है। तो लेकिन इसमें अब हो क्या रहा है, तो आप देखिए, जो इंडियन गवर्नमेंट ने रूल बनाया वो ये है कि भाई वो सिर्फ इंडियंस को ही वापस लेके आएंगे। इसका क्या मतलब है, अब आप देखिए, आप इंडियंस को ही वापस लेके आएंगे। तो यहाँ जो H1B वीज़ा होल्डर पर लोग आते हैं और उनके जब यहाँ पर बच्चे होते हैं, फैमिली आगे बढ़ती है, तो वो बच्चे जो है वो अमेरिकन सिटीजन्स होते हैं और उनको OCI कार्ड मिलता है, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, जिसके बेसिस पे वो इंडिया आ जा सकते हैं। या फिर अगर वो नहीं है तो उनको वीज़ा लगवाना पड़ता है। जो OCI कार्ड होल्डर और वीज़ा होल्डर्स को इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो हुआ क्या कि जब लोग यहाँ से वापस जाना शुरू हुए, जिन लोगों को जॉब नहीं मिली, वो लोग जब बोर्ड करने के लिए पहुँचे एयरप्लेन पे तो उनको तो एंट्री मिल रही थी, लेकिन उनके बच्चों को, जो कि अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनको वहाँ पर एंट्री नहीं मिली। और इट डजंट मैटर कि वो बच्चा जो है कितना, उसकी क्या उम्र थी, चाहे वो 6 महीने का हो, 2 साल का हो, और 10 साल का हो, 15 साल का हो। तो जो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट था उन लोगों को उन्होंने बोर्ड नहीं होने दिया। तो अब आप ऐसे में सोचिए कि माँ बाप की हालत कितनी बुरी है कि वो यहाँ पर, क्योंकि वो वीज़ा होल्डर हैं और रूल्स के हिसाब से वो यहाँ देश में रह नहीं सकते, और अब जो छोटा बच्चा है उसको छोड़ के वो जा नहीं सकते।
तो इस यहाँ पर देखा आपने कि किस तरह से दो गवर्नमेंट अपने अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा हो जा रहा है और वो लोग फंस जा रहे हैं जिसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है ना। छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती है। बहुत बार आप लोग मुझसे कमेंट्स में, ईमेल में लिखकर ये पूछते रहते हो कि भाई हम यहाँ अमेरिका कैसे आएँ और कोई तरीका बताओ। मैं आप लोगों को अपने जो भी मेरा बिज़ी ये डेली रूटीन है, मेरी फुल टाइम जॉब है, उसके बीच में से मैं टाइम निकाल के आपको गाइड करने की कोशिश भी करता हूँ कि भाई आप अमेरिका किस तरह से, क्या एजुकेशन लेके किस तरह से यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप यहाँ आने से पहले, अमेरिका आने से पहले 10 बार सोचो, ठीक है। क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है, आपके पास सब कुछ अच्छा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, लेकिन जब कुछ ख़राब होना शुरू होता है और आपका कुछ भी कंट्रोल उस पर नहीं होता है ना, तो हमारी हालत यहाँ पर ख़राब हो जाती है। तो आपको मैं बताऊँ, ये जो लोग जिनके वापस आने की बात चल रही है ना, वो यहाँ पर आपको पता है वो कौन लोग हैं? वो आईटी प्रोफेशनल हैं। यहाँ के यूएस का जो सबसे महंगे इलाके हैं, सैन होजे हुआ, सैन फ्रांसिस्को हुआ, वहाँ पर रहते हैं। और इन लोगों के घर भी मतलब 7 करोड़ से लेके 15-20 करोड़ ऐसे कीमतों के घरों में रहते हैं। बहुत बहुत अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पर, मर्सिडीज़, BMW ऐसी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। इनके घरों की जो EMI है वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए ऐसे जाती है। अब आप सोचिए कि ऐसे में जब अचानक से जॉब छिन गई, और उसमें यह है कि ये जो भाई EMI जाती है, तो इसका मतलब ये है कि EMI कौन देता है? जो लोन लेता है। तो वो जो इतना महंगा घर है ना, वो ऐसे कैश दे के नहीं ख़रीदा है, वो 90% जो है उसकी कीमत का वो लोन लिया हुआ है। अब इतनी बड़ी जो EMI 8-10 लाख रुपए जा रही है, वो कैसे जाती है? सैलरी आती है, उसमें से EMI चली जाती है। अब जब आपकी सैलरी आना बंद हो गई तो आप क्या करोगे? राइट, आपकी EMI जाना बंद हो जाती है। आपके पास सिर्फ 60 दिन हैं, आप उसमें आप क्या करोगे? आप ये सोचो कि मैं EMI पटाऊँ, या ये सोचो कि यार अब इस घर को बेच के मैं अपना समेट लेता हूँ सारा सामान, अपना घर बेचूँ, गाड़ी बेचूँ, या फिर उसमें दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब हाउसिंग मार्केट इतनी बड़े प्रॉब्लम में ऑलरेडी डाउन है, तो उस घर को ख़रीदने वाला कौन है? कोई नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से ग्राहक मिलता है। तो कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि ये लोग जो है अपना पूरा का पूरा घर ऐसे के ऐसे ही भरे का भरा छोड़ के चले जाते हैं। इतनी बड़ी मुश्किल आती है। और उससे भी बड़ी मुश्किल आप जो देख ही रहे हो कि भाई मैंने आपको बताया कि बच्चों का साथ छूटा जा रहा है। यहाँ से अगर यहाँ रुकते हैं 60 दिन के बाद, तो ख़ुद क्रिमिनल बन जाते हैं। जो वापस कभी शायद आगे उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे US लौट के, वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपके रिकॉर्ड पे लग गया कि यह आदमी अगेंस्ट द लॉ जाके US के अंदर रुका था। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। और सोचो आप कि ये इतने टैलेंटेड लोग हैं, इनके पास US, जब ये इंडिया वापस जाएंगे तो ऑब्वियसली ये वहाँ पर भी जॉब ढूंढेंगे। और ये आप समझ लो, अगर 5 लाख लोग हैं, उन 5 में से अगर 2 लाख के जाने का ख़तरा मंडरा रहा है, और उनमें से अगर 1 लाख भी जाते हैं, तो वो 1 लाख लोग नहीं है, 1 लाख परिवार की बात हो रही है, जिसमें कि आप समझ लो कि इनके जो स्पाउसेस हैं, हस्बैंड या वाइफ, वो भी उतने ही पढ़े लिखे होते हैं। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो भी वहाँ जाके जॉब मार्केट में जॉब ढूंढेंगे। इतना कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे किस पे फ़र्क पड़ेगा? उस पर भाई लोगों, जो वहाँ के लोग हैं उन पे भी तो फ़र्क पड़ेगा ना, कि एक US रिटर्न आदमी अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वहाँ पर लौट रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि उसी को वहाँ पर प्रेफरेंस दे दी जाएगी दोस्तों। और सच बताऊँ कि भाई लोग क्यों आते हैं, मैं यहाँ पर क्यों आया? मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि फॉर साइंटिस्ट पोजीशन इंडिया में जॉब्स बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है कि आप रगड़ते रह जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो हम लोग जितने भी PhD करते हैं ना, आपको मैं बताऊं 95% लोग यहाँ पर आते हैं। भले ही उनमें से कुछ लोग वापस चले जाएं, लेकिन वो अपना CV स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना रेज्यूमे शो करने के लिए कि देखो मैंने रिसर्च इतनी अच्छी की है, इतने पब्लिकेशन किए हैं, उनको यहाँ आना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये यार कि यार कोई खुशी से अपना देश छोड़ के नहीं आता है, और अगर उसे किसी मजबूरी में वापस जाना पड़ रहा है तो एक्सेप्ट देम। एंड मैं आपको यही देखो यार, सही पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं आपको शो कर रहा हूँ कि यहाँ सब अच्छा ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। नहीं, जो सच्चाई है वो आप उसे देखो। आप अगर यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो तो और 10 बार सोचो। एंड अगर सब कुछ ठीक होता है तो ऑफ कोर्स आप आइए, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा है। लेकिन
ख़राब भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी बात शायद थोड़ी समझ में आई हो और आपको ये महसूस हुआ हो कि मैं जो कह रहा हूँ शायद आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ, और ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ख़ासकर जो बहुत जो यूएस आना चाहते हो वो इस वीडियो को देखें एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए एंड विश यू ऑल द बेस्ट।